हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ समन्स आर सर्व्ड ऑन अ पर्सन। ये क्वेश्चन हमारे पास आरजीएस 1988 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास कि जो टर्म है हमारे पास समन्स, वो डिफाइंड नहीं है कोड में। हाउएवर इसका मतलब है एक अथॉरिटेटिव कॉल या फिर प्रोसेस कोर्ट के द्वारा कॉल अपॉन करने के लिए एक पर्सन को, ताकि वो अपीयर करे कोर्ट के सामने, या फिर जो प्रोडक्शन है किसी भी डॉक्यूमेंट का या चीज़ का। समन्स जो है वो इशू किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्म नंबर 1 ऑफ सेकेंड शेड्यूल। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में हमने जो है समन्स को डिफाइन किया है। ओपनिंग लाइन हमेशा होती है कि कौन से प्रोविजन में डिफाइंड है जो टर्म आपको दी गई है, और अगर नहीं डिफाइंड होता है तो हम लिखते हैं कि ये डिफाइंड नहीं है कोड में, लेकिन इसका मतलब ये है। फिर आ गया हमारे पास व्हेन समन्स आर इशूड, कब इशू किए जाते हैं। तो समन्स जो है वो इशू किए जाते हैं ऑर्डिनरीली सारे समन्स के केसेस में। ये हमारे पास दिया गया है सेक्शन 204 सबसेक्शन 1 क्लोज ए। और वारंट केसेस में भी किए जाते हैं डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट की, अगर कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है। ये आ गया हमारे पास सेक्शन 204 सबसेक्शन 1 क्लोज बी में। फिर आ गया हमारे पास पर्पस क्या है इशू करने का समन्स का। ये इशू किए जाते हैं फॉलोइंग पर्पस के लिए। पहला आ गया कंपेल करने के लिए जो अपीयरेंस है अक्यूज्ड की या फिर विटनेस की, ये आ गया हमारे पास सेक्शन 61 से 69 में। सेकंड आ गया प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट या थिंग के लिए, कि किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना है या किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना, उसके लिए भी समन भेजे जा सकते हैं। ये आ गया हमारे पास सेक्शन 91 और 92 में। फिर आ गया असेंशियल्स क्या है समन के। सेक्शन 61 जो है वो प्रोवाइड करता है असेंशियल्स ऑफ समन्स के बारे में। तो जो असेंशियल्स हैं समन्स के वो हैं हमारे पास, पहला आ गया ये राइटिंग में होना चाहिए, दूसरा आ गया डुप्लीकेट होना चाहिए, तीसरा आ गया साइन किया जाना चाहिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है कोर्ट के, उनके द्वारा या किसी और ऑफिसर के द्वारा जो ऑथराइज किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। फिर आ गया ये बियर करेगा जो सील है कोर्ट की। फिर आगे अगर समन्स इशू किए जाते हैं कंप्लेंट जो फाइल की गई है कंप्लेनेंट के द्वारा, उसके बेसिस पे, तो ये अकम्पनी करेंगे, मतलब समन्स के साथ में भेजा जाएगा एक जो कॉपी है कंप्लेंट की। ये हमें दिया गया है सेक्शन 204 सबसेक्शन 3 में। फिर आ गया हमारे पास हर एक समन जो है वो सफिशिएंटली स्टेट करेगा पार्टिकुलर्स जो हैं कि किस प्लेस पे और किस टाइम पे अपीयर होना है और क्या नेचर है ऑफेंस का जिससे उसको जो है चार्ज किया गया है। तो बेसिकली हमारे पास जो है 6 असेंशियल्स हैं समन्स के। फिर आ गया मोड क्या है सर्विस ऑफ समन्स का। तो समन्स जो है वो कैसे सर्व किए जाते हैं, इनको पर्सनली भी जो है समन्स को सर्व किया जाता है, सेक्शन 62 में गिवन है। अडल्ट मेल मेंबर पे दिया जाता है जो कि सर्वेंट नहीं होगा, यह आ गया हमारे पास सेक्शन 64 में। फिर आ गया थर्ड हमारे पास सब्सटीट्यूटेड सर्विस भी करवाई जाती है जो हमारे पास सेक्शन 65 में गिवन है। सेक्शन 62 आ गया हमारे पास कि ये प्रोवाइड करता है हर एक समन जो है उसको सर्व किया जाएगा पुलिस ऑफिसर के द्वारा, कोई भी जो ऑफिसर है कोर्ट का जो उसको इशू कर रहा है, या कोई दूसरा पब्लिक सर्वेंट। नेक्स्ट आ गया हमारे पास अगर प्रैक्टिकेबल है एक समन जो है उसको सर्व किया जाएगा पर्सनली उस पर्सन पे जिसको समन किया गया है, उसको डिलीवर करके या टेंडर करके उसके वन ऑफ द डुप्लीकेट्स जो हैं समन्स के, पर्सन जिस पे समन्स को सर्व किया गया है वो अगर रिक्वायर्ड है सर्विंग ऑफिसर के द्वारा, वो साइन करेगा रिसीट पे देयर ऑफ ऑन द बैक ऑफ अदर डुप्लीकेट। तो जो दूसरी डुप्लीकेट होगी उसके जो है पीछे वो साइन करेगा। ये एज एन एक्नॉलेजमेंट होता है कि उसको जो है समन्स सर्व कर दिए गए हैं। अब कॉर्पोरेट बॉडीज में क्या होगा, सेक्शन 63 जो है वो रिलेट करता है सर्विस जो है समन्स की कॉर्पोरेट बॉडीज पे और सोसाइटीज पे। जो सर्विस है समन्स की कॉरपोरेशन पे या फिर सोसाइटीज़ पे, यहाँ पे आएगा कॉरपोरेट बॉडीज़ पे और सोसाइटीज़ पे, वो अफेक्ट होती है किसके द्वारा। सर्व कर दिया है अगर सेक्रेटरी को, लोकल मैनेजर को, किसी और प्रिंसिपल ऑफिसर को कॉरपोरेशन की। फिर आगे अगर सर्व कर दिया है रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू किसी चीफ ऑफिसर को जो कॉरपोरेशन है इंडिया में। तो जो फॉरेन कंट्रीज़ होती हैं अगर वो इंडिया में अगर वो सेटल्ड हैं या फिर अपना बिजनेस कर रही हैं, तो जो चीफ ऑफिसर होगा इंडिया में उसको सर्व करना है समन्स, या फिर किसी सेक्रेटरी को, लोकल मैनेजर को या प्रिंसिपल ऑफिसर को। तो बेसिकली जो हाई रैंक के ऑफिसर्स हैं उनको करना है।
सेक्शन 64 जो है वो प्रोवाइड करता है अगर पर्सन को सम्मन किया गया है वो नहीं मिलता है आफ्टर एक्सरसाइजिंग ड्यू डिलीजेंस, तो जो सम्मन है वो सर्व किए जा सकते हैं किसी अडल्ट मेल मेंबर को फैमिली की। सर्वेंट जो है वो कंसिडर नहीं होता है मेंबर ऑफ फैमिली। यहाँ पे ये ध्यान रखना है CRPC में जो है वो सर्वेंट को इंक्लूड नहीं किया जाता है, जबकि CPC में जो है सर्वेंट इंक्लूडेड होता है। इसमें आ गया हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड सर्विस, और यहाँ पे ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे अडल्ट मेल मेंबर लिखा है और CPC में जो है मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 65। ये प्रोवाइड करता है कि सब्स्टिट्यूटेड सर्विस या फिर जो सर्विस है बाय अफिक्सर, ये ले डाउन करता है कि जहाँ पे सम्मन सर्व नहीं किए जा सकते हैं एक मैनर में जो प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 62, 63 और 64 के द्वारा, वहाँ पे सर्विंग ऑफिसर अफिक्स करेगा एक डुप्लीकेट ऑफ सम्मन को किसी कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ द हाउस पे। कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट होता है जो विजिबल होता है इजीली, जिसमें जो पर्सन सम्मन किया गया है वो ऑर्डिनरी रिसाइड करता है, तो उसका जो हाउस होता है बहुत बार देखा जाता है कि उनके गेट पे या फिर जो आउटर एरिया होता है कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट जहाँ पे वो दिख सकता है सबको और जो पर्सन वहाँ रहता है उसको भी वहाँ पे जो है अफिक्स कर देते हैं, वहाँ पे चिपका के आ जाते हैं। कंक्लूजन आ गया हमारे पास कि जो सर्विस है सम्मन्स की गवर्नमेंट सर्वेंट पे, सेक्शन 66 जो है वो रिलेट करता है जो सर्विस है सम्मन्स की गवर्नमेंट सर्वेंट्स पे। ये ले डाउन करता है कि जो सर्विस है सम्मन्स की एक पर्सन पे जो कि एक्टिव सर्विस में है गवर्नमेंट की, उसको इफेक्टिव किया जाएगा सेंड करके जो सम्मन को डुप्लीकेट में जो हेड है ऑफिस का उसको, जिसमें ये जो पर्सन है एम्प्लॉयड है, तो बेसिकली जो हेड ऑफ द ऑफिस है उसको भेजा जाता है सम्मन। जो हेड ऑफ द ऑफिस है वो कॉज करेगा सम्मन्स को कि उसको सर्व करेगा पर्सनली और रिटर्न करेगा उसको कोर्ट को एक इंडोर्समेंट के साथ उस पर्सन की जो सर्व किया गया है अपने खुद के सिग्नेचर के साथ। तो बेसिकली गवर्नमेंट सर्वेंट्स में जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी हेड ऑफ द ऑफिस की होती है कि वो उसको पर्सनली सर्व करे और रिटर्न करे कोर्ट को एक इंडोर्समेंट की उस पर्सन को सर्व कर दिया गया है और ये प्रॉपर अपने सिग्नेचर के साथ करेगा। अब इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला ये कि हमने 15 मार्कर के हिसाब से किया है। इसमें आपके पास कोई भी केस लॉ नहीं है, ये थियोरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें जो है आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको जो है क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ एंड करना है। बाकी ये पूरा जो है हमारे पास बेयर एक्ट बेस्ड है। जिन स्टेट्स में बेयर एक्ट अवेलेबल होती है वो बेयर एक्ट उठाएंगी और एक हेडिंग का जो है आप आइडिया यहाँ से ले सकते हैं। जैसे हमने इंट्रोडक्शन में समन्स को डिफाइन किया, फिर कब इशू किया गया, पर्पस क्या होता है, असेंशियल्स क्या है, मोड क्या है सर्व करने का, कॉर्पोरेट बॉडीज़ में क्या होता है, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस क्या होती है, और फिर कंक्लूजन में हमने डाल दिया गवर्नमेंट सर्वेंट्स का। ये वाली जो हेडिंग है ये अलग से भी पूछी जाती है 5 मार्कर में, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। पर जो बेयर एक्ट अवेलेबल है जिन स्टेट्स में वो अब सिर्फ हेडिंग्स देखेंगे और सीक्वेंस देखेंगे कैसे की गई है। बाकी जो है इसमें एडिशनल कुछ नहीं है हमारे पास, तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही कवर करना था। थैंक यू।